अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे घर की खौफनाक कहानी सुनाऊंगा जिस घर में पुलिस भी जाने से डरती है। इस घर में ऐसे वाकयात हो चुके हैं जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये घर इंग्लैंड में मौजूद है और इस घर को 39 डी ग्री स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है। 1999 में एंडी यार्ड नामी आदमी ने इस घर को खरीद लिया था। यह आदमी इस घर में अकेला रहता था। इस घर में 7 बेडरूम्स थे और रोजमर्रा की जरूरत का सारा सामान यहाँ पहले से ही मौजूद था और उसी वजह से एंडी को उस घर में कुछ खास तब्दीली करने की जरूरत नहीं पड़ी। पहली रात से ही एंडी को उस घर में कुछ अजीब महसूस होना शुरू हो गया था। इसको उस घर में भारी भरकम आवाजें आती थी जैसे कोई भारी चीजों को उठाकर जमीन पर फेंक रहा हो। इस वाकयात से एंडी बहुत हैरान और परेशान था क्योंकि ये इस घर में बिल्कुल अकेला था और ये सोच रहा था कि ये आवाजें इसको क्यों आ रही हैं। इन आवाजों का पता लगाने जब एंडी अपने लॉन्ज में पहुंचा और फिर जो उसने देखा वो इन आवाजों से भी खौफनाक था। इसने देखा कि कमरे का सारा सामान हवा में उड़ रहा है। ये नाकाबिले यकीन मंजर था। इसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। इसको ऐसा लग रहा था जैसे ये कोई डरावना ख्वाब देख रहा है। डर के मारे एंडी अपने कमरे की तरफ भागा और सोचने लगा कि जो कुछ उसने देखा क्या वो हकीकत थी या डरावना ख्वाब था। एंडी की वो रात इसकी जिंदगी की मुश्किल रात थी। उसने जैसे तैसे वो रात इस घर में गुजारी, पर यह तो अभी शुरुआत थी। अगली रात ये अपने लॉज में बैठा हुआ था कि अचानक इसको लगा कि एक छोटा सा बच्चा दीवार से निकलकर इसके सामने खड़ा हो गया है। डर के मारे इसका पसीना निकलने लगा, पर फिर भी इसने थोड़ी हिम्मत की और आगे बढ़कर इस बच्चे को एंडी ने छूना चाहा, पर यह बच्चा अचानक गायब हो गया। एंडी को पूरा यकीन हो चुका था कि इस घर में इसके अलावा कोई और भी रहता है। दिन ब दिन ये वाकयात बढ़ते चले गए। एक रात जब ये अपने कमरे में सोया हुआ था तभी नीचे सीढ़ियों के पास मौजूद कमरे से बच्चों के रोने की आवाज आना शुरू हो गई। जब इसने वो कमरा खोला तो वहाँ सिर्फ कबाड़ का सामान पड़ा हुआ था। इस वाकये के बाद एंडी ने डर के मारे अगले ही दिन इस घर को छोड़ दिया। इसने अपने घर को किराए पर देने का फैसला किया, इसलिए इसने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट भी की थी ताकि इस घर को जल्द से जल्द किराए पर चढ़ा दिया जाए। कुछ दिन गुजरने के बाद एक औरत ने इसको फेसबुक पर मैसेज किया और इसने एंडी को उस घर के बारे में जो बातें बताई उसे जानकर ये मजीद डर गया। इस औरत ने कहा कि वो उसी घर में 24 साल गुजार चुकी है। इस औरत का कहना था कि जब वो उस घर में रहती थी तब इसके साथ कई खौफनाक वाकयात पेश आए थे, जैसे कि एक रात इसको किसी ने बेड से उठाकर जमीन पर फेंक दिया था और डर के मारे जब इसने पुलिस को फोन किया और जब पुलिस इसके घर आई तो उन्होंने इसकी बात को मजाक समझा, लेकिन पुलिस अभी इसके घर में मौजूद ही थी कि अचानक इसके घर की चीजें हिलना शुरू हो गई। ये मंजर देखकर पुलिस भी इसके घर से डरकर भाग गई। इस औरत की बातें सुनकर एंडी को यकीन हो गया था कि ये घर इंसानों के रहने के लायक नहीं है। इसने इस घर के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स इसके घर आने लगे। जितने भी लोग इस घर में आए इन सब ने कहा कि इस घर में जिन्नात मौजूद है, क्योंकि कोई भी इस घर में ज्यादा वक्त गुजार नहीं पाया। मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर मिस लॉकवुड भी इस घर में एक रात रह चुकी है और सुबह होते ही ये इस घर से डरकर भाग गई थी। मिस लॉकवुड का कहना था कि इसने इस घर में एक साया देखा जो किसी जानवर की तरह गुर्रा रहा था, इसीलिए इसको उस घर से इतना खौफ आने लगा कि इसने दोबारा इस घर में जाने की हिम्मत नहीं की। ये घर अपने परसरार वाकयात की वजह से इतना मशहूर हो गया कि लोगों ने इस घर को देखने के लिए एंडी को कॉल्स करना शुरू कर दी। मजबूरन एंडी को ये घर बंद करना पड़ा ताकि आम लोग इस घर से दूर रह सकें। काफी साल बाद एंडी ने फैसला किया कि हर साल की 13 मई को कोई भी आम इंसान इस घर में जा सकता है, जिसके लिए 65 पाउंड की टिकट खरीदनी पड़ती है। टिकट खरीदने के बाद इस घर का एक कमरा एक रात गुजारने के लिए दे दिया जाता है। जो लोग इस घर में रात गुजार चुके हैं उनका कहना है कि इस घर में चंद घंटे गुजारना ही किसी अजाब से कम नहीं है। इसलिए 39 डिग्री स्ट्रीट को इंग्लैंड का सबसे खौफनाक घर समझा जाता है।
اس گھر پر بہت سے آرٹیکلز اور بہت سی ڈاکیومنٹریز بھی بن چکی ہیں۔ آپ کی کیا رائے ہے اس گھر کے بارے میں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔